राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भी मानव जो होता है ना, वो प्रकृति का ही एक अंश है और प्रकृति में उसमें कोई अंतर नहीं है। प्रकृति दोनों हाथों से लुटाती है। आप पेड़ पौधों को देखो, नदी तालाबों को देखो, है? वर्षा होती है तो कहीं भेदभाव करती है, बरसती है तो सबको समान रूप से बारिश देती है, प्राणी मात्र को संतुष्ट करती है, पूरी धरा हरी भरी हो जाती है, पानी सबको मिलता है। परंतु मानव स्वार्थी हो गया है। स्वार्थतावश वो प्रकृति से भिन्न व्यवहार करता है। प्रकृति दोनों हाथों से लुटाती है और मानव किस प्रकार से अपने जीवन को एक संकुचित भावनाओं में समेट के रह गया है, अपने तक सीमित रह गया है और केवल स्वार्थ लोलुपता उसके अंदर घर कर गई है। देने का नाम प्रकृति है और जो देने वाला होता है ना, वो महान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु आज हम कब मान लो कोई अंधेरा है, तो क्या अंधेरा जीवन में आता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है? नहीं, अंधेरा जीवन में आता है तो मानिए एक नई शुरुआत है जीवन की। धैर्य बना करके फिर से जुटिए, एक नए अध्याय की शुरू करिए, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, डटे रहो, आगे बढ़ करके फिर से एक नई शुरुआत करके जीवन को फिर से खड़ा करो। हताश और निराश कभी मत हो। विपरीत परिस्थितियां आएगी, आपको बहुत सारे लोग नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, हताश करने की, नेगेटिविटी से भरने की कोशिश करेंगे, परंतु आप बिना किसी बात की परवाह के आगे बढ़ते रहो पॉजिटिव सोच के साथ। और दूसरा, अगर जीवन में ठहराव आता है तो सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। ठहराव आता है तो ये संभावना की जड़ होती है, आशा बनती है कि चलिए कुछ नया करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार से संभावना, आशा और उम्मीद से ही हम अपने जीवन को फिर से प्रारंभ करते हैं और जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। उसी का नाम जीवन है। कभी हताश और निराश न हो, कभी अपने आप को डिमोटिवेट मत करो। ये सब कुछ हमारा प्रारब्ध है और जीवन में ये सब कुछ एक हमारा अभिन्न अंग होता है। कभी खुशी, कभी गम। हमेशा खुश रहो और सबके साथ आप जो है समान व्यवहार करो। सब कोई भी कुछ भी आप का कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है, तो परंतु आप सबके साथ समान व्यवहार करो। पॉजिटिव रहिए, आप हमेशा अच्छा सोचिए। कौन क्या कहता है आपके बारे में, मत परवाह करो। सीख लीजिए प्रकृति से, जो उसको भी तो नुकसान होता है। आंधी उसको झुकाने का कार्य करती है, वर्षा उगाने का कार्य करती है, हरा भरा करने का कार्य करती है। हाँ, अंधकार उसके जीवन में भी आता है। वो भी ऐसे ही जो है अपने जीवन में खड़े नहीं होते और फिर देखो किस प्रकार से खड़े होकर के, है ना, पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं, फिर भी फिर से कोंपले आती है, एक संभावना रहती है, आस रहती है, फिर से पक्षी चहचहाते हैं उनके टहनियों पर, फल फूल हम वहीं से लेते हैं। हमारा जीवन प्रकृति से जुड़ा है, इसलिए प्रकृति से सीख लेनी है कि हमें सहनशील होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए और अनुशासनबद्ध होकर अपने जीवन को जीना चाहिए। और ऐसे संस्कार यदि किसी मानव में हो तो वो किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है। एक पर्वत और पहाड़ की तरह अचल और अडिग होता है। जीवन में फिर से नया प्रयास करके और नए जीवन की शुरुआत जरूर करता है। उस अंधकार रूपी संकट को चीरने का कार्य करता है, वो एक नए अध्याय की शुरू करता है ना। तो इस प्रकार से ठहराव एक संभावना की जड़ है। डरिए नहीं, आगे बढ़िए, इसी का नाम जीवन है। धन्यवाद।